जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सप्रेम पुलकिउर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनउ प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन सीसा। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारे, होई स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सकई सिखावन दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गौनु ते कीन। श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री पुरुष पारस को पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हो। फिर वह लक्ष्मण के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग भर कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री राम जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहोरी। चले सुसिय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कई करत बढ़ाई। मार्ग चलो पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेई मैं साथ नारी सुकुमारी। करके हरि बन जाय न जोई, हम संग चलई जो आय सुहोई। जाब जहाँ लगी तय पहुँचाए, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। ऐ विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरते नहीं, कई विनीत मृदु बैन। फिर सीता जी, राम और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया। सूर्य के कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिले। दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है कि तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र सब झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री, हाथी और सिंहों से भरा भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग जाही, तिनई नाग सुर नगर सिहाई। के सुकृति के घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाई। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनई सराहई सुरपुर वासी। जे भरि नयन बिलो कई रामई, सीता लखन सहित घन सामई। जे सर सरित राम अवगाहई, तिनई देव सर सरित सराहई। जे तरु तर प्रभु बैठई जाई, करई कल्प तरु तासी बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाक हरि घन विबुध गन, बरसई सुमन सुहाय। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाय। जो गांव और पूर्व में रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं।
जहाँ जहाँ राम जी के चरण चले जाते हैं। इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है उनके समान, ऐसा सभी देव सोचते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों नदियों में राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवर देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। राम जी के श्री चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं। पर्वत वन पशु पक्षियों को देखकर राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसई जाए। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारे, चले तुरंत गृह काज बिसारे। राम लखन सिय रूप निहारे, पाई नयन फल होई सुखारे। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। रामय देखी एक अनुरागे, चितवत जले जाई संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होई शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छा भली, डास मृदुल तृण प्रात। कही गवाई छिन कुशमु, गवनब अभय की प्रात। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष अपने घर कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने चले आते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं हो सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं और इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, ऐसा कहते हैं। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकान मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचई नाथ कहे मृदुबानी। सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। एकटक सब सोई चौरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, सोहई कर कमलनि धनु तीरा। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल। सरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कंजाल। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील राम जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। सब लोग टकटकी लगाए राम जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। उनके सिर पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर पसीनों की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। बार बार सब लागई पाए, कही बचन मृदु सरन सुभाए। राजकुमारी विनय हम करई, तिय सुभाए कछु पूछत डरई। स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जान गवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लई दुति मरकत सोने। श्यामल गोर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन। शरद सरवर रीनाथ मुखो, शरद सरोरु नैन। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत है
और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे कोमल वचन कहती, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा, हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौरवर्ण सुंदर किशोर अवस्था के दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो, अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है? कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। सुनि स्नेह मंजुल बानी, सकुच सिए मन मुह मुस्कानी। तिनहि बिलो कि बिलो कति धरनी, दू सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर बचन पिक नयनी। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बाउरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पिय तन चितई बोह करि भाकी। खंजन मंजु तिरछ नय नई, निज पति कयउ तिनहि सय नई। भय मुदित सब ग्राम बदूटी, रंक नराहि रासि जन लूटी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि असीस। सदा सुहागिन होई तुम, जब लगी मई ऐसीस। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्काई। वे दोनों और के संकोच से सकुचा उठी। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली, ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर श्री राम जी की ओर निहार कर भुई टेढ़ी करके नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के चरणों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।